नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के बदलते ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। ये सिर्फ हमारी बातें नहीं है, बल्कि पिछले कुछ समय में इन गाड़ियों की जो बिक्री हुई है, वह खुद इस बात का सबूत है। अलग अलग ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां भी लगातार नए और बेहतर इलेक्ट्रिक विकल्प बाजार में ला रही है, और हाल ही में विंजर प्रो जैसे नए मॉडल्स ने तो काफ़ी ध्यान खींचा है। प्रीमियम कैटेगरी में भी कई शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब उपलब्ध है। महिंद्रा भी अपनी दो पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी के मिड वेरिएंट्स को ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर रही है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप्रैल 2025 में कौन कौन से इलेक्ट्रिक गाड़ी ब्रांड्स भारत में सबसे ज़्यादा बिके। इतना ही नहीं, हम पिछले साल यानी अप्रैल 2024 के आंकड़ों से तुलना करके ये भी देखेंगे कि इन एक सालों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए इस दिलचस्प जानकारी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम उन ब्रांड्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। 10वें नंबर पर है किया इंडिया। किया की दो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ EV6 और EV9 अब भारतीय बाजार में मौजूद है। अप्रैल 2025 में इनकी कुल 31 यूनिट्स बिकी, जबकि अप्रैल 2024 में ये संख्या 22 यूनिट्स थी। ये दिखाता है कि किया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री अब बेहतर हो रही है, खासकर तब से जब से उनके पास दो अलग अलग प्रोडक्ट्स है। पहले सिर्फ EV6 ही उपलब्ध थी, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए से 70 लाख रुपए के आसपास थी। उनकी नई टॉप मॉडल EV9 अब लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बिक रही है। 9th नंबर पर है वोल्वो। स्वीडन की जानी मानी कंपनी वोल्वो ने अप्रैल 2025 में 35 यूनिट बेची, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 40 थी। हालांकि बिक्री में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन उनके पास XC40 रिचार्ज और C40 रिचार्ज जैसे बढ़िया इलेक्ट्रिक ऑप्शन मौजूद है। इन गाड़ियों को लेने के लिए आपका बजट लगभग 55 लाख से 65 लाख रुपए के बीच होना चाहिए। 8 नंबर पर है सिट्रोन। सिट्रोन की इलेक्ट्रिक गाड़ी EC3 की बिक्री में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। अप्रैल 2025 में सिर्फ 48 यूनिट बिके, जबकि अप्रैल 2024 में ये आंकड़ा 130 था। फिलहाल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उनका एकमात्र प्रोडक्ट EC3 है। हालांकि ऐसे खबरें हैं कि कंपनी CMP प्लेटफॉर्म पर बेस एक मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च कर सकती है। उनकी आने वाली बसाल्ट कूपे SUV के इलेक्ट्रिक मॉडल के बारे में भी कुछ बातें चल रही है, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से कोई पक्की जानकारी नहीं आई। 7th नंबर पर है मर्सिडीज बेंज। लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज के पास EQS, EQC और EQB जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक शानदार रेंज है। अप्रैल 2025 में इनकी 81 यूनिट्स बिकी, जो कि पिछले साल अप्रैल में बिकी 134 यूनिट से कम है। अगर आप एक मर्सिडीज बेंज इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो आपका बजट कम से कम 70 लाख रुपए से शुरू होकर 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक जा सकता है। 6th नंबर पर है BMW। BMW के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी की लंबी लिस्ट है, जिसमें i4, iX और i7 जैसी दमदार गाड़ियां शामिल हैं। अप्रैल 2025 में BMW ने 128 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची। ये साफ दिखाता है कि BMW की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 5th नंबर पर है BYD। चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी BYD भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पहचान बना रही है। उनके पास AITO 3, E6, सील और E-MAX 7 जैसी बेहतरीन इलेक्ट्रिक ऑप्शन मौजूद है। अप्रैल 2025 में BYD ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 350 यूनिट बेची, जबकि अप्रैल 2024 में जब उनके पास सिर्फ AITO 3 ही उपलब्ध थी, उन्होंने 157 यूनिट बेची थी। अब उनके पास ज़्यादा किफ़ायती AITO 3 का एक नया मॉडल भी है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख से 26 लाख रुपए है। अभी BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज लगभग 29 लाख से 60 लाख रुपए तक है, जिसमें एक प्रीमियम 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है। नंबर 4 पर है Hyundai। Hyundai ने अप्रैल 2025 में 686 यूनिट बेची। पिछले साल उनके कोना इलेक्ट्रिक और आयनिक 5 जैसे मॉडल थे, लेकिन बिक्री के आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे। Hyundai के पास आयनिक 5 और क्रेटा EV जैसे दो जरूरी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। कोना इलेक्ट्रिक को पिछले साल बंद कर दिया गया था, और आयनिक 5 का नया वर्जन इस साल सितंबर तक आने की उम्मीद है। फिलहाल क्रेटा EV के लिए आपको लगभग 19 से 25 लाख रुपए का बजट चाहिए, जबकि आयनिक 5 के लिए 46 से 47 लाख रुपए के आसपास है। 3rd नंबर पर है महिंद्रा। महिंद्रा ने भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ी बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। उनकी हाल ही में लॉन्च हुई BE6 और XUV9e जैसी इलेक्ट्रिक SUV ने कंपनी की बिक्री को काफ़ी बढ़ाया है। इससे पहले उनकी XUV400 भी बाजार में थी। अप्रैल 2025 में महिंद्रा ने 3002 यूनिट बेची, जबकि अप्रैल 2024 में यह आंकड़ा सिर्फ 670 यूनिट्स था। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें लगभग 16 लाख रुपए से शुरू होकर 30 लाख रुपए तक जाती है। अभी कंपनी टॉप एंड वेरिएंट की डिलीवरी कर रही है।
और उम्मीद है कि जल्दी मिड वेरिएंट्स की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस साल के आखिर तक BE6 और XUV9 के बेस वेरिएंट की डिलीवरी भी शुरू होने की संभावना है, जो कि फेस्टिव सीजन अक्टूबर के आसपास तक हो सकती है। मिड वेरिएंट्स को डीलरशिप तक पहुंचाया जा रहा है और इनकी डिलीवरी जून जुलाई में शुरू हो सकती है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और मिड वेरिएंट्स के आने के बाद बिक्री और भी बढ़ सकती है। नंबर 2 पर है MG मोटर्स इंडिया। MG मोटर्स इंडिया ने अप्रैल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3488 यूनिट्स बेची, जबकि अप्रैल 2024 में यह आंकड़ा 1268 था। पिछले साल उनके पास सिर्फ ZS EV उपलब्ध थे, लेकिन अब उनके पास ZS EV, कॉमेट EV और हाल ही में लॉन्च हुई विंडसर EV जैसी गाड़ियाँ हैं। विंडसर EV ने आते ही धूम मचा दी और जब विंडसर प्रो को लॉन्च किया गया तब 24 घंटे के अंदर ही इसे 8000 बुकिंग मिल गई। यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो रहा है, हालांकि इसकी कीमतें अब बढ़ गई है। फिलहाल विंडसर EV और विंडसर प्रो 12 से 20 लाख रुपए के बजट में उपलब्ध है, जबकि ZS EV 19 से 20 लाख रुपए और कॉमेट EV 7 से 8 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर मिलती है। MG मोटर इंडिया ने टाटा मोटर्स के साथ बिक्री के अंतर को काफ़ी कम कर दिया है, जो लगभग 1000 यूनिट्स का रह गया है। एक वक्त था जब टाटा मोटर्स के पास 70% बाजार का हिस्सा था, लेकिन अब यह तेजी से घट रहा है। फर्स्ट नंबर पर है टाटा मोटर्स। हमेशा की तरह टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2025 में भी नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी है। उनके पास नेक्सन EV, पंच EV, टियागो EV, टिगोर EV और कर EV जैसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक ऑप्शन मौजूद हैं और जल्द ही हैरियर EV और सियरा EV इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में टाटा मोटर्स ने 4461 यूनिट बेचे, जबकि अप्रैल 2024 में ये आंकड़ा 5172 यूनिट्स था। हालांकि बिक्री में थोड़ी कमी ज़रूर आई है, लेकिन उनके पास किफ़ायती और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी की एक बड़ी रेंज उपलब्ध है। टियागो EV, टिगोर EV और पंच EV जैसी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लगभग 8 से 12 लाख रुपए के बजट में मिल जाती है। वहीं नेक्सन EV 12 से 15 लाख रुपए और कर EV 18 से 23 लाख रुपए के बजट में उपलब्ध है। तो ये थी अप्रैल 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इसके अलावा कुछ और ब्रांड्स भी जिन्होंने इस महीने कुछ यूनिट बेची। 14 पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर, जिन्होंने 1 यूनिट बेची। 13 पोजीशन पर है रोल्स रॉयस, जिन्होंने 1 यूनिट बेची, लेकिन अप्रैल 2024 में भी 1 यूनिट ही बेची थी। 12 पोजीशन पर है ऑडी इंडिया, जिसकी 3 यूनिट्स बेची। अप्रैल 2024 में इस कंपनी की 13 यूनिट्स बेची गई। 11 पोजीशन पर है पोर्शे, जिसकी 4 यूनिट बेची गई। अप्रैल 2024 में इस कंपनी की 20 यूनिट सेल हुई थी। उम्मीद है कि यह गहराई से किया गया विश्लेषण आपको भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ी बाजार की अभी की स्थिति को समझाने में मदद करेगा। ऐसे ही और भी दिलचस्प ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ड्राइव सेफ।